सीजेआई के घर पहुंचे पीएम मोदी, विपक्ष में मची खलबली। जब पीएम मोदी ने मराठी लुक में की गणपति की आरती, संजय राउत और पूरे विपक्ष के पेट में क्यों हुआ दर्द? नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के आवास पर पहुंचे और यहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने डीवाई चंद्रचूड़ और उनके परिवार के साथ घर में आयोजित गणेश पूजा में भाग लिया और आरती भी की। बता दें कि अब इस आरती की वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई, तमाम विपक्षी पार्टियों की ओर से बौखलाहट देखने को मिली है। आपको बता दें कि सबसे पहले अगर बात हम संजय राउत की करें, जो कि उद्धव गुट के नेता हैं, उनका बयान सामने आया है और उनका कहना यह है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी डीवाई चंद्रचूड़ जो कि सीजेआई हैं, उनके घर पहुंचते हैं तो यहां पर तो हमें न्याय की उम्मीद ही नहीं है। दरअसल उन्होंने अपनी पार्टी वाले केस के बारे में बात करते हुए ये कहा कि उनकी केस को लेकर के दिन ब दिन तारीख पे तारीख मिल रही है लेकिन न्याय नहीं मिल रही है। लेकिन आज जो तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी और डीवाई चंद्रचूड़ एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे में न्याय की गुंजाइश या फिर न्याय की आस हम कैसे लगा सकते हैं? ना सिर्फ संजय राउत बल्कि प्रशांत भूषण जो कि खुद एक अधिवक्ता हैं, उनका भी रिएक्शन देखने को मिला है। इसके अलावा तमाम सोशल मीडिया यूजर्स, जिसमें से खासकर विपक्ष का समर्थन करने वाले लोग हैं, फिर चाहे वो नेहा सिंह राठौर हो, पत्रकार आरफा खानम हो या फिर मनोज झा, ऐसे तमाम लोग हैं जो कि लगातार इस पर रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं और ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने घर क्यों बुलाया और क्यों प्रधानमंत्री मोदी उनके घर जाते हैं और गणपति की आरती करते हैं। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के घर पहुंचे तो चंद्रचूड़ और उनकी पत्नी कल्पना दास ने अपने घर पर पीएम मोदी का स्वागत किया। इस पूरे आयोजन का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। बता दें, गणपति पूजन के लिए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के आवास पर पीएम मोदी के जाने पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गणपति उत्सव चल रहा है तो लोग एक दूसरे के घर जाते हैं। संजय राउत ने कहा कि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है कि पीएम अब तक कितने लोगों के घर गए हैं, लेकिन पीएम सीजेआई के घर गए और दोनों ने मिलकर आरती की। अगर संविधान का रक्षक राजनेताओं से मिलता है तो ये लोगों के मन में संदेह पैदा करता है। इसके अलावा बात अगर हम आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा की करें तो उन्होंने भी इस वीडियो को शेयर किया और ये कहा कि ये लोकतंत्र की स्थिति है। देवियों और सज्जनों, जय हिंद। यानी कि सीधे तौर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की इस मुलाकात को लेकर के कटाक्ष किया है। दूसरी ओर बात अगर हम वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण की करें तो उन्होंने भी इस मामले को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने पोस्ट करते हुए कहा कि यह चौंकाने वाली बात है कि सीजेआई चंद्रचूड़ ने पीएम मोदी को निजी मुलाकात के लिए अपने आवास पर आने की अनुमति दी। इससे न्यायपालिका को बहुत बुरा संकेत मिलता है, जिसका काम नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा कार्यपालिका से करना और यह सुनिश्चित करना है कि अगर संविधान के दायरे में काम करें। इसलिए कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक दूरी होनी बेहद जरूरी है। यानी कि उनका यह कहना है कि ये जो मुलाकात है वो निजी तौर पर तो हो रहे हैं, लेकिन यहां पर न्यायपालिका और कार्यपालिका यानी कि जो न्याय देता है उसे और जो राजनेता है उसे, दोनों के बीच एक दूरी स्थापित की जानी चाहिए। हालांकि विपक्ष के लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर के विपक्ष अपनी बौखलाहट जाहिर कर रहा है और कहीं ना कहीं ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीजेआई के आवास पर क्यों गए। अब इस बीच बीजेपी के नेता राम कदम ने सीधे तौर पर विपक्ष के इन तमाम सवालों को लेकर के विपक्ष पर ही बड़ा निशाना साध दिया और यह कह दिया कि क्या श्रद्धा और आस्था सियासत का मुद्दा हो सकता है? अगर प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं सीजेआई के घर पर, गणपति की आरती कर रहे हैं, तो आखिर इससे विपक्ष को इतनी परेशानी क्यों हो रही है? सुनिए राम कदम का ये बयान। श्रद्धा और आस्था क्या सियासत का मुद्दा हो सकता है? और गणपति जी के समय किसी के घर पे जाते समय क्या उसका पद देख करके घर पे जाया जाता है? पद के ऊपर उठ करके श्रद्धा होती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी गणपति जी की आरती कर रहे हैं, इस बात को लेकर के उबाटा के नेताओं की आपत्ति है। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा आप त्याग चुके हो,
कांग्रेस के नाद में लगकर ये सारा देश देख रहा है। पर कम से कम गणेश जी की आरती करना, किसी के घर सम्मानपूर्वक जाना, ये राजनीति का मुद्दा नहीं हो सकता। इतनी छोटी सोच, घिनौनी सोच, इससे ऊपर आने का प्रयास करें। इसके अलावा कांग्रेस नेता विजय वाडियार का भी बयान सामने आया है। उन्होंने भी इस मुलाकात को लेकर के हमला बोला है। सुनिए विजय वाडियार का ये बयान। नहीं, सच तो यह है कि ये संस्था है, एक इंडिपेंडेंट है। इसको एक अलग लोगों का विश्वास, इस संस्था पर प्रगाढ़ विश्वास है। ऐसी स्थिति में प्राइम मिनिस्टर को जाना क्या उचित है, क्या नहीं है, तो ये जनता के जो अभी उनके जनता का जो मत है या जनता उसके ऊपर प्रतिक्रिया दे रही, इससे ही पता चलता है कि वो उचित। इस बीच समाजवादी पार्टी नेता आईपी सिंह का कहना है कि कुछ बात समझ में आई मेरे देशवासियों। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के घर प्रधानमंत्री मोदी जी, मौका गणेश पूजन का था। आपसी पीआर विधायिका और न्यायपालिका के बीच प्रभु देश के लोकतंत्र की रक्षा करना, ऐसा दृश्य 75 वर्षों में कभी देखने को नहीं मिलता। इस बीच पत्रकार आरफा खानम सिरवानी भी बौखलाई हुई नजर आई और उन्होंने ये कहा कि इंसाफ जालिमों की हिमायत में जाएगा, ये हाल है तो कौन अदालत में जाएगा। इसी के साथ ही सिंगर नेहा सिंह राठौर ने भी इस पूरे मामले को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने कहा कि जज साहब के घर गणपति पूजा की आरती में लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी बज रही है। विनोद काबरी कहते हैं कि एक ही संस्था का थोड़ा बहुत पतन बचा था। चलो ये भी सही। दरअसल आपको बता दें कि इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की सियासत और महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव से भी जोड़ करके देखा जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के आवास पर पहुंचे, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। और इसी वजह से ये राजनीति और भी ज्यादा तेज हो चुकी है, क्योंकि आने वाले समय में महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं और इसी वजह से तमाम पार्टियां अपनी अपनी ओर से बयानबाजी कर रही है। हालांकि यह मुलाकात जो है वो बेहद निजी थी और सिर्फ इसलिए थी क्योंकि गणपति उत्सव चल रहा है और इसी वजह से डीवाई चंद्रचूड़ ने प्रधानमंत्री मोदी को न्योता भेजा था और प्रधानमंत्री मोदी भी उनके आवास पर जाते हैं, गणपति की आरती करते हैं। लेकिन ये तमाम जो चीजें हैं, ये पूरा का पूरा जो घटनाक्रम है वो पूरे के पूरे विपक्ष को बौखलाने पर मजबूर कर देता है और विपक्ष का रिएक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। अब जो संजय राउत ये बात कर रहे हैं कि जब सीजीआई ही इस तरीके से राजनेताओं से मुलाकात करेंगे, पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे और दिलचस्पी दिखाएंगे, तो आखिर उन्हें न्याय कैसे मिलेगा। तो दरअसल आपको बता दें कि शिवसेना यानी कि यूबीटी नेता सुनील प्रभु ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली गुट ही असली शिवसेना है। बता दें दरअसल शिवसेना विधायक एकनाथ शिंदे ने पार्टी के अन्य 39 विधायकों के साथ जून 2022 में उद्धव ठाकरे से बगावत कर दी थी। शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर राज्य में सरकार बनाई और खुद मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद एकनाथ शिंदे ने शिवसेना पर अपना दावा कर दिया। उद्धव गुट का आरोप है कि शिंदे ने असंवैधानिक रूप से सत्ता हथिया ली है और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। दोनों गुटों ने एक दूसरे के सभी 54 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग को लेकर के 34 याचिकाएं लगाई थी। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने 10 जनवरी को शिंदे गुट को असली शिवसेना बताया था। साथ ही शिंदे गुट के 40 और उद्धव गुट के 14 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग को लेकर के सभी याचिकाएं खारिज कर दी थी, जिसके बाद से ही लगातार यह मामला सुप्रीम कोर्ट पे लंबित है और इस मामले को लेकर के सुनवाई जारी है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।